प्रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर दर्ज करवाया और कहीं न कहीं एनसीबी के अधिकारियों के सामने जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि तीनों बहनें प्रॉपर्टी की लालच में एक तरह से ड्रग की आदत डलवाई और इसीलिए दवाई बदली गई थी जिससे इस स्टेज पे पहुंचा सुशांत की आत्महत्या कर ली। देखिए, ये जो रिया अपना केस बनाने में कुछ भी लिख दे, लेकिन दुनिया जानती है और इन्वेस्टिगेशन में सारी बात आ रही है कि कौन ड्रग सुशांत को किस तरह से देता था बिना उसकी मर्जी के। इसलिए ये सब बातें इनके बोलने से ये क्या इस कहानी को ये नया मोड़ देने की कोशिश जो कर रही है ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी और एनसीबी इस मामले के तह तक पहुंचेंगे और ये जो एक खाली अटेंशन डाइवर्ट करने का एक इनका जो तरीका है ये बिल्कुल सक्सीड नहीं करेगा। एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में, लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे। एफआईआर दर्ज किया है मुंबई पुलिस में, वो एफआईआर मेरे सामने अभी रखा गया, मैंने भी उस एफआईआर को देखा है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, they started the relationship in 2019. So from then till now, what his account show is roughly 4 crore rupees. So sir, how is it possible that 17 or 15 crores which has been filed in an FIR in Patna, so where is this money coming from? Madam, you are again asking me the same question, but to put the same thing in the correct perspective, in that account of his,
17 crore was the inflow. At any point of time, there was never more than 4 crore. You may be right. 17 crore was the inflow and 15 crore was the outflow. Now, where all it has gone, the family was not controlling his account. The family was never interested in his money. So, where all it has gone, that only investigation will show. And I will not comment on whatever I know about whatever investigation has happened, because this is not fair on my part. I don't want to do a media trial. Let this be coming out only in the charge sheet, and you will all come to know where money has gone. सर, आपने ये कहा कि रिया को मुंबई पुलिस, रिया का कोई भी काम होता है तो वो सीधे मुंबई पुलिस के पास जाती है, घर समझती है अपना। तो आप क्या इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया को सपोर्ट कर रही है इस पूरे मामले? देखिए, ये तो हमारा शुरू से ही कहना है। इस मामले में तो कोई दो राय नहीं। हमारे एफआईआर तक में लिखा हुआ है कि मुंबई पुलिस जिस राह में हमने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमने उनको कंप्लेंट भी किया था सुशांत सिंह के मरने के पहले। हमने यहाँ तक कहा था कि जो उनके साथ लोग हैं उनसे उनको खतरा है। उसके बावजूद जब मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और हर तरह से रिया को बचाने की कोशिश की, तब उसके बाद हमने पटना में एफआईआर दर्ज कराया। इसलिए इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मुंबई पुलिस मदद कर रही है। और जिस तरह से आज बांद्रा पुलिस बैठा करके उनको घंटों बिठा करके जिस तरह से एंटरटेन कर रही है, इससे तो साबित हो रहा है ना कि इस तरह से अब आउट ऑफ द वे जाकर के मुंबई पुलिस इनको मदद कर रही है। सर, आप जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली सीबीआई को ही उसको जांच करनी है। तो अगर सीबीआई के पास, जैसे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मुंबई पुलिस को, रिया ट्रस्ट नहीं कर रही है सीबीआई को, तो वो किसी तरह अपनी बात वो रखना चाह रही थी। अगर सीबीआई उन आपत्तियों को जांच करती है तो इसमें उन आरोपों को जांच करती है तो आपको क्या आपत्ति है? देखिए, जहां तक ट्रस्ट इशू का सवाल है, उसी ट्रस्ट इशू को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मामला सीबीआई को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रस्ट किया है सीबीआई को, तो मेरे हिसाब से किसी को भी कहना कि मैं सीबीआई को ट्रस्ट नहीं करती हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का ये फर्दर कंटेम्प्ट है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मामला सीबीआई करेगा, और सिर्फ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ट्रस्ट इशू के लिए कि एक मुंबई पुलिस थी जिसके खिलाफ एलिगेशन था कि वो ठीक से नहीं कर रही है, और इनको डर था कि शायद पटना पुलिस एक दूसरे दिशा में न ले जाने की कोशिश करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने के लिए बड़े क्लियरली जजमेंट में लिखा है कि हम इसको सीबीआई को इसीलिए दे रहे हैं कि जिसमें कि कोई क्रेडिबिलिटी का इशू ना उठे इस मामले में, क्रेडिबिलिटी का इशू ना उठे इसमें।